नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिर से रोका गया। 19 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा रविवार से शुरू होनी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया। 26 अगस्त को मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खुद को भगवान शिव का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कितनी भी गाली दे, मैं सारा जहर निगल जाता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा रिपोर्ट कंट्रोल सिर्फ देश की 140 करोड़ जनता है, वही मेरा मालिक है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भूपेन हजारिका का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार भूपेन हजारिका जैसे असम के महान सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए। इथेनॉल को लेकर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मेरा दिमाग की ही कीमत हर महीने 200 करोड़ की है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं कभी नीचे नहीं गिर सकता हूं। उन्होंने कहा कि वह जो कुछ भी करना चाहते हैं वह किसानों के हित के लिए है, इसका कमाई से कोई लेना देना। पटना के बाढ़ में असम के 3 युवा साइकिल से केदारनाथ धाम की करीब 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले हैं। 1 सितंबर को अपने घर से शुरू की गई इस यात्रा में वे अब तक 13 दिन में करीब 1200 से 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। शनिवार को तीनों पटना के बाढ़ क्षेत्र में पहुंचे। 18 से 20 वर्ष की उम्र के ये युवा रोजाना औसतन 90 से 100 किलोमीटर की दूरी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ शनिवार को राजधानी काठमांडू में एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमले और कार्रवाई का आदेश दिया था। ओली ने भारी दबाव के बीच 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही वो आर्मी की। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसका उद्घाटन 29 सितंबर को हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम सहमति मिलने के बाद ही तारीख की आधिकारिक घोषणा होगी। निर्माण एजेंसी ने सिग्नल सिस्टम अभी पूरा नहीं किया है, इसलिए शुरुआत में वॉकी टॉकी के जरिए ही ट्रेन का संचालन होगा। रेड लाइन के प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जब्त या फ्रीज की गई संपत्ति को अपने पास रखने की मांग करते समय धन शोधन निवारण अधिनियम में दिए गए नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से संपत्ति रखने से बचाने के लिए प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया। नेपाल की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुए संसद भंग और सड़कों पर भड़की हिंसा के बीच देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। कार्की ने साफ कहा कि उनकी सरकार केवल संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, न कि सत्ता में लंबे समय तक टिके रहने के लिए। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कार्की ने अपने पहले संबोधन में जेनजी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेपाल में हाल में हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे राजनीतिक दल जो इनएक्टिव हैं, उनके जरिए टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर मुद्दा है। यह सीधे लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, विधि आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 नवंबर तक जवाब मांगा है। पूछा है कि दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए अब तक ठोस कानून। भारतीय सेना से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लों ने शनिवार को बताया, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे। जंग खत्म होने के बाद जनता की नजरों से बचने के लिए खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीकता से हमला किया था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमजोर था कि हमारी एक भी मिसाइल को रोक
शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार और पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आनन फानन में उन्हें मिर्जापुर के रामकृष्ण सेवा आश्रम हॉस्पिटल से BHU सर सुंदरलाल अस्पताल भेजा गया है। पंडित छन्नू लाल मिश्र को ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ अन्य कई समस्याएं भी हैं। उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने कहा कि अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम उनकी देख-रेख कर रही है। फिलहाल डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें BHU ले जाने का सलाह। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को पायलट ने टेक ऑफ से पहले अचानक रोक दिया। फ्लाइट रनवे पर दौड़ चुकी थी। आखिरी वक्त पर पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के इंजन टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट यानी प्रेशर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पायलट ने विमान को रोकने का फैसला किया। विमान सीक्स I-2111 में सपा प्रमुख अखिलेश की सांसद पत्नी डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। अचानक विमान रुकने से यात्री सहम गए। हालांकि बाद में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने NDA की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीते या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, शुरुआत में राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम के स्थान पर छोटा मोटा पटाखा देना चाहिए था। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान दिए गए बयान को लेकर रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, कांग्रेस को अपने मनमौजी नेता राहुल गांधी के हाथों में सीधे एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं थमा। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने रविवार को GST और कैपिटल मार्केट से जुड़े ताज़ा सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत को आत्मनिर्भर बनने और अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने का यह सही समय है। उदय कोटक ने X पर लिखा, जब भू राजनीति अर्थव्यवस्था में दखल देती है, भारत घरेलू सुधारों को तेज करता है। GST दरों में कमी और अब कैपिटल मार्केट में बदलाव, यह समय है परिवर्तन का। हर भारतीय को कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और सौदेबाजी में फायदा उठाना चाहिए। केवल वही टिकते हैं जो राजद से निष्कासित हसनपुर विधायक और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आगामी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। वे लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं और जन समस्याओं पर सरकार की क्लास लगाने के साथ बाढ़ राहत कार्य भी कर रहे हैं। दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हुए तेज प्रताप ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार उनका परिवार है और जनता CM है। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया और PM मोदी की मां के EI वीडियो पर कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ के माफी मांगने के बाद हाल ही में पार्टी में उनकी वापसी कराई थी। अब उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर 4 राज्यों का जिम्मा सौंप दिया है। अशोक सिद्धार्थ को हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि इसके पहले बसपा में इस सेक्टर का काम रणधीर सिंह बेनीवाल देख रहे थे। अब उन्हें सेक्टर 4 का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर। केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की आत्महत्याओं ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। यह ऐसे समय हुआ जब सांसद प्रियंका गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद हैं। एक घटना पिछले साल और दूसरी 1 दिन पहले की है। वायनाड के मुल्लानकोली में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। इसके 1 दिन बाद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष NM विजयन की बहू ने अपनी कलाई काटकर सुसाइड करने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका को महान बनाने का कैंपेन चला रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। वह हर जगह दावा कर रहे हैं कि टैरिफ से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को फायदा होगा। हालांकि येल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के भारी टैरिफ से करीब 9 लाख अमेरिकी गरीब हो सकते हैं। येल स्थित द बजट लैब ने रिपोर्ट में कहा कि टैरिफ में की गई बढ़ोतरी के कारण 2026 तक गरीबी में जी रहे अमेरिकियों की संख्या में 8,75,000 तक की वृद्धि। छठ पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा में 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हिंदी दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में बिहार झारखंड के लोग रहते हैं। इस ऐलान के बाद छठ पर्व करने वाले लोगों में खुशी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के कमर छूने के विवाद के बाद हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बेवजह ट्रोल कर रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। अंजलि का सवाल सुनने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने उन्हें कुत्तों और हाथी की एक कहावत सुनाई। उन्होंने समझाया कि कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने अंजलि राघव के साथ हुई इस बातचीत का पूरा वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। अंजलि का कहना है कि वह प्रेमानंद महाराज के पास भी गई थीं। उनसे भी ट्रोलिंग को लेकर सवाल किया। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि लोग हमें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पैतृक संपत्ति विवाद के एक मामले में बेहद महत्वपूर्ण फैसला देते हुए याचिकाकर्ता महिला को करारा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पोता या पोती अपने माता पिता के जीवित रहते दादा दादी की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दावा नहीं कर सकते। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।